ये बात आज से 2 साल पहले उस वक्त की है जब मैं अपनी ग्रेजुएशन की दूसरी साल की परीक्षा देने वाला था। पढ़ाई के लिए मैं चाची के साथ इलाहाबाद में ही रहता था। मेरी चाची बहुत ही सुंदर है, उनका एकदम गोरा रंग है। मेरे चाचा जी अपने काम के सिलसिले में अक्सर बाहर ही रहते हैं। चाचा चाची को 2 लड़के हैं। एक दिन मैं सुबह सुबह उठा तो देखा कि चाची नहाने जा रही थी। पीछे से चाची की देखकर मेरा तो मन हो गया। सुबह का समय था तो वैसे ही खड़ा था। उस समय बहुत गर्मी पड़ रही थी तो चाची सुबह सुबह ही बच्चों को स्कूल भेजने के बाद नहा लेती थी। बच्चे स्कूल चले जाते थे तो मैं भी ज्यादा से ज्यादा वक्त चाची के साथ ही रहने की कोशिश करता था। एक दिन की बात है, उनके दोनों बच्चे स्कूल गए थे, चाची नहाने गई थी। मैं अपने कमरे में लेटा था। अचानक से चाची मुझे आवाज देने लगी। मैं उठा और भाग कर गया कि क्या हुआ, चाची को कुछ हो तो नहीं गया। मैं उधर गया तो चाची बोली मेरी पीठ पर साबुन लगा दो। चाची बाथरूम में बैठी थी। मैंने चाची को देखा तो गर्मा गया। मैं इस मौके को छोड़ना नहीं चाहता था। मैं साबुन लेकर चाची की गोरी पीठ पर लगाने लगा। सच में चाची की पीठ कितनी चिकनी थी। पीठ पर हाथ फेरा तो मेरी नजर उनके शरीर के अन्य अंगों पर घूमने लगी। साबुन लगाते लगाते मैं अपने हाथ चाची की तरफ भी ले जाता और उनको भी टच कर लेता था। चाची के बड़े ही सॉफ्ट थे। फिर मैं साबुन एक तरफ रखकर इस कर्व से चाची की पीठ को घिसने लगा। चाची अपने हाथ से बार बार मग से पानी अपने कंधों पर डाल रही थी। मैं मस्ती के शिखर पर आ गया था। कुछ देर बाद चाची ने कहा बस अब रहने दे। मैं बाथरूम से बाहर आ गया। मुझसे रहा नहीं जा रहा था। मैं अपने कमरे के बाथरूम में आ गया और सीधा मारने लगा तो कुछ चैन पड़ा। कुछ देर बाद चाची ने खाना बनाया और मुझे आवाज दी। तब तक मैं भी नहा लिया था। हम दोनों लोग खाना खाकर टीवी देख रहे थे। उस समय टीवी पर कोई मूवी आ रही थी जो चाची को अच्छी नहीं लग रही थी। चाची सो गई। वो सोफे पर लेटी थी और मैं बेड पर था। चाची की आंखें लग गई और वो गहरी नींद में खर्राटे लेने लगी। उस दिन चाची शायद ज्यादा ही थक गई थी, इसलिए वो एकदम गहरी नींद में सो गई थी। मैं उसकी तरफ देखकर सहला रहा था। कुछ देर बाद उसकी साड़ी कुछ ऊपर उठ गई। उनके गोरे गोरे पैर इतने सुंदर लग रहे थे। तभी कुछ देर बाद उनके बच्चे आ गए। चाची उठ गई और अपने बच्चों को खाना देकर मुझसे बातें करने लगी। बच्चे खाना खाकर मेरे साथ खेलने लगे थे। हम लोग मस्ती कर रहे थे। फिर शाम को चाची ने खाना बनाया और हम लोग खाना खाकर रूम में चले गए। रात 12:30 बजे चाची मेरा दरवाजा खटखटाने लगी। मैंने दरवाजा खोला। सामने चाची को देखकर मैंने पूछा क्या हुआ चाची। उन्होंने कहा मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, थोड़ा तेल लगाकर दबा दोगे। मैंने हाँ कर दिया। वो मेरे कमरे में ही आ गई। मैं अपने कमरे में चाची को लिटाकर उनके पैर दबाने लगा। कुछ देर बाद मैं सोचने लगा कि 12:30 बजे पैर दबाने की कौन सी बात हुई, कुछ न कुछ तो बात है। जब ये बात दिमाग में आई तो मैं सोचने लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि चाची को भी भूख लग रही हो। चाचा भी 1 महीने से नहीं आए हैं, आग लगी होगी तो कुछ सोच रही होगी। ये बात दिमाग में आते ही मुझे सुबह बाथरूम का सीन याद आ गया। अब दिमाग की बत्ती जल उठी थी, लेकिन अभी फट रही थी कि कहीं मैं गलत हुआ तो फिर मैंने कोशिश की कि चाची को परखा जाए। अब मैं बोला चाची साड़ी ऊपर कर लीजिए नहीं तो तेल से खराब हो जाएगी। मेरा कहना था कि चित्त लेटी हुई चाची ने अपनी साड़ी को जांघों तक उठा ली। मैं सीन देखकर भौचक्का था कि ये क्या हुआ। अब मैंने चाची की जांघों की मालिश करना शुरू कर दी। उनकी संगमरमरी जांघें एकदम मुलायम थी। चाची की जांघों पर हाथ फेरने से मेरा हो गया था। मैं जानबूझकर चाची के पास उंगली ले जा रहा था। चाची नींद में दिखने का नाटक कर रही थी। चाची उठी और साड़ी उतारकर अलग करने लगी। मैं चाची की देखने लगा। मैंने उनके पर हाथ लगाया तो चाची ने अपने को भी नीचे कर दिया। मैं हैरान रह गया। चाची ने नहीं पहनी थी। उनकी गोरी देखकर मुझे बहुत मजा आ रहा था। मैं जानबूझकर चाची के को दबाकर मजा ले रहा था और अब चाची भी आसमान में उड़ रही थी और मेरा भी पारा गर्म हो चुका था। और फिर कुछ देर बाद चाची ने अचानक छोड़ा तो मैं देखता रह गया और फिर मैंने और चाची ने मिलकर खूब मजा किया। और अब रोजाना मैं दोपहर और रात को चाची के साथ खूब मजा करता हूँ क्योंकि चाचा घर पर नहीं रहते हैं।